CUET एक नया नेशनल लेवल एग्जामिनेशन जिसके एप्लीकेशन नंबर जेई जैसे बड़े एग्जामिनेशंस को क्रॉस कर चुका है। एंड क्योंकि ये एक नया एग्जामिनेशन है, ज्यादातर बच्चों को इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन की कई सारी वो माइन्यूट इंफॉर्मेशन नहीं पता होती एंड बच्चे उन माइन्यूट इंफॉर्मेशन को मिस कर जाते हैं एंड लास्ट में जाके पछताते हैं। एंड आप लोग आगे जाके कोई भी माइन्यूट इन्फॉर्मेशन ना पता होने की वजह से ना पछताएं। आज मैं आप सभी को देने वाला हूं सीयूईटी की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इन वन वीडियो एंड A to Z गाइस मैं आप सभी की इसके अंदर सीयूईटी की हर एक बारीक इन्फॉर्मेशन को कवर करने वाला हूं जो आप सभी को जरूर से जरूर पता होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल डोमेन्स क्या होते हैं, जीडी क्या है, मोड ऑफ एग्जामिनेशन क्या है, मीडियम्स क्या होते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा इन्फॉर्मेशन। सो ये वीडियो आप सभी को कंप्लीट तौर पर देखनी है। नाउ सबसे पहली चीज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। बहुत सारे बच्चे इस चीज को लेके कंफ्यूज होते हैं, खासकर हमारे ड्रॉपर स्टूडेंट्स। 2023 के जो सीयूईटी एस्पिरेंट्स हैं उनमें से कई सारे स्टूडेंट्स हैं जो आगे जाके सीयूईटी 2024 के एग्जामिनेशन के लिए ड्रॉप लेने वाले हैं ना। उनके मन में क्वेश्चन रहता है कि भाई हमारी क्या एलिजिबिलिटी रहने वाली है, तो बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। सीयूईटी एग्जाम देने की सिर्फ एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, दैट इज कि आप सभी को 12th पास कर लेनी होती है। क्योंकि आप लोगों ने 12th ऑलरेडी पास कर ली है, एक साल का ड्रॉप लेने वाले हैं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आप सीयूईटी 2024 का एग्जामिनेशन तब भी दे सकते हैं, गैप सर्टिफिकेट की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होती। उसी के साथ साथ जो बच्चे बिल्कुल अभी क्लास 12th में पढ़ रहे हैं, अभी उनके हाफ ईयरली चल रहे हैं एंड वो लोग सीयूईटी 2024 पहला अटेम्प्ट देने वाले हैं, तो आप सभी की एलिजिबिलिटी होने वाली है कि आपको पहले 12th पास करनी है। जैसे ही आप 12th पास कर लेंगे फिर आप लोग सीयूईटी एग्जामिनेशन को दे पाएंगे। देन सेकंड बड़ा क्वेश्चन आ जाता है मोड ऑफ एग्जामिनेशन। कई सारे बच्चे ये सोचते हैं कि भाई जैसे मेरा बोर्ड के एग्जामिनेशन के लिए एक दूसरे सेंटर मुझे जाना पड़ता है, क्या उसी तरीके से सीयूईटी एग्जाम देने के लिए भी मुझे कोई दूसरे सेंटर में जाना होगा या मेरे स्कूल के अंदर ही सीयूईटी कंडक्ट हो जाएगा? तो इसका आंसर है कि आप सभी का सीयूईटी एग्जामिनेशन बिल्कुल बोर्ड की तरीके से हो रहा होगा। आपको एक एडमिट कार्ड इशू किया जाएगा जिसके अंदर आप सभी को एक दूसरा सेंटर मेंशन होगा, उस पर्टिकुलर सेंटर पे जाके आप सभी को अपना सीयूईटी एग्जामिनेशन देना होगा। लेकिन गाइस इसके अंदर एक बहुत ही बड़ा ट्विस्ट आ जाता है। नाउ ट्विस्ट क्या है? बोर्ड एग्जाम के अंदर आप सभी को रिटन एग्जामिनेशन देना पड़ता है, 5, 4, 3 नंबर के क्वेश्चंस होते हैं, आप सभी को प्रॉपर आंसर राइटिंग करनी होती है। बट सीयूईटी गाइस आप सभी का एब्सोल्युटली ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन होता है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आप सभी से एमसीक्यू क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नाउ इसके अंदर भी गाइस एक बहुत ही बड़ा ट्विस्ट हमें देखने को मिलता है। आपको कोई पर्टिकुलर शीट नहीं दे दी जाएगी जिसके अंदर एमसीक्यू क्वेश्चंस होंगे एंड आप सभी को एक ओएमआर शीट मिल जाएगी जिसमें आपको उसके आंसर मार्क करने होंगे। सीयूईटी एग्जामिनेशन टोटली गाइस आपका सीबीटी मोड के अंदर कंडक्ट हो रहा होता है। सीबीटी का मतलब क्या होता है? सीबीटी की फुल फॉर्म है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। मतलब गाइस आप सभी को एक सेंटर अलॉट होगा, उस सेंटर पे आप सभी को जाना होगा, वहां पे आप सभी को एक लैपटॉप मिलेगा एंड उस लैपटॉप के अंदर गाइस आप सभी के सारे क्वेश्चंस अपेयर हो रहे होंगे एमसीक्यू फॉर्म में एंड गाइस आपको लैपटॉप के अंदर ही हर एक क्वेश्चन का सही ऑप्शन मार्क करना होगा। इसी को हम लोग सीबीटी मोड बोलते हैं। आपका सीयूईटी एग्जामिनेशन गाइस 100% फॉर्म में ऑनलाइन फॉर्म में कंडक्ट हो रहा होगा। तो कोई भी गाइस आप सभी को आंसर राइटिंग नहीं करनी होती, कोई भी आप सभी को ओएमआर फिलिंग नहीं करनी होती। प्रॉपर्ली आप सभी को सीबीटी मोड में क्वेश्चन सॉल्व करने की प्रैक्टिस होनी चाहिए। नाउ अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है कि ब्रो हमारे एग्जामिनेशंस का मीडियम क्या होगा, किस पर्टिकुलर लैंग्वेज में मैं ये पर्टिकुलर एग्जामिनेशंस को दे सकता हूं। सो सीयूईटी गाइस आप सभी का 100% फॉर्म में लैंग्वेज फ्रेंडली एग्जामिनेशन है। अगर आप एक हिंदी मीडियम स्टूडेंट हैं तो आप पूरा सीयूईटी एग्जामिनेशन हिंदी लैंग्वेज में दे सकते हैं। अगर आप एक इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट हैं तो ज्यादातर मेजरली स्टूडेंट्स इंग्लिश मीडियम में सीयूईटी एग्जामिनेशन प्रेफर करते हैं, तो आप इंग्लिश मीडियम में एग्जाम दे सकते हैं। अगर आप मुझे डाउन साउथ से देख रहे हैं तो आप लोग सीयूईटी एग्जामिनेशन तमिल में भी दे सकते हैं, तेलुगु में भी दे सकते हैं। तो ये प्रॉपर्ली गाइस आपका लैंग्वेज फ्रेंडली एग्जाम होता है। बट एक चीज को आप लोग याद रखिएगा कि आप सभी को बोर्ड एग्जाम की तरह सीयूईटी एग्जाम के अंदर 2 लैंग्वेजेस के अंदर क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेंगे। आप सभी का जब सीयूईटी फॉर्म आपको मिलेगा उसके अंदर आपको एक मीडियम चूज करना पड़ेगा, हिंदी या इंग्लिश या तमिल या तेलुगु, कोई भी एक लैंग्वेज चूज करनी पड़ेगी एंड उस पर्टिकुलर मीडियम में आपके सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। तो जिस भी मीडियम में आपको सबसे ज्यादा कंफर्टेबल लगता है उसी मीडियम में आप सभी के लिए प्रेफर्ड होता है कि आप वही मीडियम चूज करें एंड उसी मीडियम में सीयूईटी एग्जामिनेशन को दें। एंड लास्ट में गाइज मैं आप सभी को एक रेड अलर्ट मैसेज भी देने वाला हूं। बेसिकली गाइज ऐसे कई सारे बच्चे हैं जिन्होंने एक पर्टिकुलर एग्जामिनेशंस दिए, अच्छे मार्क्स स्कोर किए, लेकिन जब उन्हें यूनिवर्सिटीज में एडमिशन चाहिए था उस मोमेंट में उनका एडमिशन कैंसिल हो गया। तो ये रेड अलर्ट आप सभी को सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी के साथ साथ मेरा आप सभी से एक क्वेश्चन है कि क्या गाइज आप लोग सीयूईटी की मार्किंग स्कीम भी जानना चाहते हैं? अगर यस तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा एंड जितने कॉमेंट्स आएंगे उस बेसिस पे मैं आपके लिए 1 वीडियो के अंदर एंटायर सीयूईटी मार्किंग स्कीम आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। अब गाइस हम लोग बात करते हैं सीयूईटी के सब्जेक्ट्स के बारे में
सबसे पहला एंड सबसे इंपॉर्टेंट हमारा सीयूटी का सब्जेक्ट बन जाता है लैंग्वेज एग्जामिनेशंस। आप सभी को अलग अलग यूनिवर्सिटीज में एडमिशन पाने के लिए एक लैंग्वेज का एग्जामिनेशन देना मैंडेटरी होता है। ये एक लैंग्वेज कौन सी है, ये ध्यान से सुनिए। जो भी गाइस आप लोगों ने लैंग्वेज क्लास 12 के अंदर पढ़ी है, फॉर एग्जांपल इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ी है, तो आप सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश एग्जामिनेशन दे सकते हैं। अगर आपने क्लास 12 के अंदर हिंदी पढ़ी है तो आप लोग हिंदी का एग्जामिनेशन देंगे। क्लास 12 में तमिल पढ़ी है तो आप लोग सीयूटी के अंदर तमिल का एग्जाम देंगे। बट गाइस आप लोग ये नहीं कि आपने क्लास 12 में इंग्लिश पढ़ी है बट आप लोग हिंदी चूज कर दें, ऐसा आप लोगों को नहीं करना है। जो भी पर्टिकुलर लैंग्वेज आपने क्लास 12 में पढ़ी है उस पर्टिकुलर लैंग्वेज का एग्जाम आप सभी को सीयूटी के अंदर देना पड़ता है। नाउ आप सभी के लैंग्वेज के अंदर कौन से क्वेश्चंस आ रहे होते हैं? सबसे पहला आप सभी का एप्टीट्यूड बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे होते हैं। नाउ ये एप्टीट्यूड बेस्ड क्वेश्चंस क्या होते हैं? जैसे आपका वोकैबुलरी के क्वेश्चंस आएंगे, सिनोनिम एंटोनिम बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, पोएटिक डिवाइसेस बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, एटसेट्रा एटसेट्रा। इसका पूरा सिलेबस में आगे आप सभी को बता रहा हूँ। एंड यस गाइस आपके पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं, प्लस आपका गाइस लैंग्वेजेस के अंदर ग्रामेटिकल बेस्ड क्वेश्चंस भी आ रहे होते हैं। 2022 के अंदर आपके ग्रामर के बेस्ड क्वेश्चंस नहीं आए थे, बट 2023 के अंदर हमें ग्रामेटिकल बेस्ड क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। तो आप सभी को इस साल सीयूटी 2024 के लिए ग्रामर की भी पढ़ाई करनी पड़ेगी। एंड एक क्वेश्चन और मैं एड्रेस कर देता हूं, क्या ब्रो हमारी लिटरेचर के भी क्वेश्चंस आ रहे होते हैं जो इस समय पे हम 12th के अंदर पढ़ रहे हैं? इसका आंसर है बिल्कुल नहीं। आपके सीयूटी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के अंदर लैंग्वेज पोर्शन में एप्टीट्यूड की पढ़ाई आपको करनी है, ग्रामर की करनी है, कोई लिटरेचर बेस्ड क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा। ना भाई ये डोमेन्स किस चीज का नाम है? तो बेसिकली गाइस आपके जो डोमेन्स वर्ड आप सभी को दिखता है इसका सिंपली मतलब है जो आप लोग इस समय पे मेन कोर सब्जेक्ट्स अपनी क्लास 12 के अंदर पढ़ रहे हैं। फॉर एग्जांपल आप अगर एक कॉमर्स स्टूडेंट हैं तो आपके सीयूटी के अंदर डोमेन सब्जेक्ट्स बन जाएंगे अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स। अगर आप एक साइंस स्टूडेंट हैं तो आपके लिए डोमेन सब्जेक्ट्स बन जाएंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी। अगर आप एक ह्यूमैनिटी स्टूडेंट है तो आपके लिए डोमेन सब्जेक्ट्स बन जाएंगे हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी एटसेट्रा। तो बेसिकली आपके क्लास 12 के अंदर जो कोर सब्जेक्ट्स होते हैं उसी को आप सभी का डोमेन सब्जेक्ट भी बोला जाता है। नाउ आपके मन में क्वेश्चन होगा कि भाई ये डोमेन सब्जेक्ट्स का सिलेबस क्या होता है? तो बेसिकली गाइस आपका एंटायर क्लास 12 का सिलेबस जो है उसी को डोमेन्स का सिलेबस माना जाता है, कोई डिफरेंट सिलेबस आपका नहीं होता है। देन इसके बाद आ जाता है गाइस आप सभी के लिए सबसे अलग सब्जेक्ट जिसकी आप लोगों ने बिल्कुल पढ़ाई नहीं करी होती है, जिसका नाम है जनरल टेस्ट। नाउ इस जनरल टेस्ट के अंदर आप सभी को 3 सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ते हैं। कौन से हैं ये 3 सब्जेक्ट्स? सबसे पहला आ जाता है आप सभी का LR लॉजिकल रीजनिंग, सेकेंड आ जाता है आप सभी का क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मतलब मैथमेटिक्स, एंड थर्ड आ जाता है आप सभी का करंट अफेयर्स। ये तीनों सब्जेक्ट्स आप सभी को जनरल टेस्ट के लिए पढ़ने पड़ते हैं। एक छोटी सी रिकमेंडेशन गाइस मैं आप सभी स्टूडेंट्स को देना चाहूंगा, आप लोगों की जो डोमेन्स की प्रिपरेशन है ये क्लास 12 की प्रिपरेशन के साथ साथ चलती रहेगी। इंग्लिश की प्रिपरेशन एग्जाम आपके बोर्ड एग्जाम होने के बाद जितना टाइम आपको सीयूटी प्रिपेयर करने के लिए मिलेगा उस समय के अंदर हम लोग इंग्लिश की प्रिपरेशन कर सकते हैं। लेकिन मेन प्रॉब्लम जो हमें देखने को मिलती है स्टूडेंट्स के अंदर वो होती है जनरल टेस्ट की, बिकॉज जनरल टेस्ट का होता है बहुत ही वास्ट सिलेबस जो पॉसिबल नहीं हो पाता है एक महीने के अंदर थोड़ा अच्छे से कवर करने में, बिकॉज उस समय पे बहुत सारा प्रेशर आपके दिमाग पे आ जाता है। जैसे आपको डोमेन्स का रिविजन करना है, इंग्लिश की भी प्रिपरेशन करनी है, एंड देन जीटी के 3 सब्जेक्ट प्रिपेयर करने होते हैं। तो मेरा ये रिकमेंडेशन आप सभी को होगा कि आप अभी जो अपनी क्लास 12 की प्रिपरेशन कर रहे हैं इसी में ही गाइस आप साइड बाय साइड थोड़ी थोड़ी अपनी जीटी की भी प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दीजिए। ना आपके मन में ये क्वेश्चन होगा कि भाई मैं कौन सी चीजें रेफर करूं इसकी प्रिपरेशन के लिए एंड कैसे इसकी प्रिपरेशन करूं, इसकी टेंशन आप सभी को नहीं लेनी है। बहुत ही जल्द गाइस मैं आपके लिए सबसे ज्यादा डिटेल रोड मैप में रिलीज करूंगा, उसको देख लीजिएगा एंड आप सभी को पूरा पता चल जाएगा कि मैं डोमेन्स की कैसे प्रिपेयर कर सकता हूं, मैं अपनी जीटी की कैसे प्रिपरेशन कर सकता हूं, इंग्लिश की कैसे प्रिपरेशन कर सकता हूं। प्रिपरेशन की टेंशन आप लोग बिल्कुल मत लीजिए। देन आखिरी क्वेश्चन गाइस कि क्या हमें अभी से ही अपनी सीयूटी की प्रिपरेशन स्टार्ट कर लेनी चाहिए एंड उसी के साथ साथ मेरा एग्जामिनेशन शेड्यूल क्या होगा, मतलब मेरा सीयूटी कब कंडक्ट हो रहा होगा 2024 के अंदर। नाउ गाइस जहां तक हमें देखने को मिल रहा है आप ये मान के चलिए कि आप सभी का जब बोर्ड्स फिनिश हो जाएंगे उसके बाद आप सभी को 45 to 60 डेज का टाइम मिल रहा होगा अपनी सीयूटी प्रिपेयर करने के लिए। तो आप उस हिसाब से समझ सकते हैं कि आप सभी की सीयूटी कंडक्ट हो रहा होगा अराउंड 20th मई से, जो खत्म हो रहा होगा आपका एंड ऑफ जून तक। नाउ कई बच्चों को ये क्वेश्चन मेरे पास आ रहा था कि क्या भाई हमें अभी से ही अपनी सीयूटी की प्रिपरेशन स्टार्ट कर लेनी चाहिए? इसका आंसर है यस। क्यों यस? क्योंकि गाइस देखिए आप लोगों की जो डोमेन्स की प्रिपरेशन है, क्या होते हैं डोमेन्स, मैंने पहले आप सभी को बता दिया है। सो डोमेन्स की जो आप सभी की प्रिपरेशन है ये कंप्लीट होती रहेगी आपकी क्लास 12 की प्रिपरेशन के साथ साथ। बट मेन प्रॉब्लम आप सभी को देखने को मिलेगी अपने लैंग्वेज एग्जामिनेशन के लिए एंड अपने जनरल टेस्ट के सिलेबस के लिए, बिकॉज ये दोनों का जो सिलेबस है ये आपके क्लास 12 से बिल्कुल मैच नहीं करता है। इन दोनों सब्जेक्ट को प्रिपेयर करने के लिए आपको सेपरेट स्टडी करनी
पड़ेगी। सो ये बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है कि आप लोगों का पहले बोर्ड्स खत्म होगा, फिर जाके जो आखिरी 45 टू 60 डेज आपके पास बचेंगे उनमें आप इन दोनों की प्रिपरेशन करो। मेरी तरफ से आपको ये रिकमेंडेड होगा कि आप लोग अभी से ही थोड़ा थोड़ा इंग्लिश की भी प्रिपरेशन करना स्टार्ट करिए एंड थोड़ी थोड़ी जीडी की भी प्रिपरेशन करना स्टार्ट करिए, जिससे जब आपके बोर्ड्स खत्म होंगे आपकी प्रिपरेशन ऑलरेडी डन होगी। अगले 45 टू 60 डेज के अंदर हम लोग रिगरस प्रैक्टिस एंड रिगरस रिवीजन के ऊपर कॉन्सेंट्रेट कर पाएंगे एंड आप में से कोई भी बच्चा ऐसा नहीं होगा जो अगर लास्ट 45 टू 60 डेज के अंदर बिल्कुल परेशान हो रहा होगा एंड एंजाइटी में आ रहा होगा बिकॉज ऑफ सिलेबस इनकम्प्लीशन। नाउ आखिरी चीज गाइस, आप सभी के रेड अलर्ट के बारे में। क्या चीज है ये रेड अलर्ट, जल्दी से मैं आप सभी को बता देता हूं। नाउ गाइस, पिछले साल क्या हुआ था, थोड़ी सी लैक ऑफ अनअवेयरनेस की वजह से कई सारे बच्चों ने ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम अपने लिए क्रिएट कर ली थी। क्या है ये, मैं जल्दी से आपको बताता हूं। बेसिकली गाइस, आप सभी को अपनी जो सीयूटी है इसकी प्रिपरेशन करनी है डोमेन्स के अंदर उन सब्जेक्ट्स की जो आप सभी के पास आपके क्लास 12 के अंदर मौजूद है। फॉर एग्जाम्पल, आप में से कई बच्चों के पास ये कुछ सब्जेक्ट होंगे, फॉर एग्जाम्पल अकाउंटेंसी, बीएसटी, इकोनॉमिक्स, लेकिन आप सभी ने ह्यूमैनिटीज की हिस्ट्री पढ़ रखी है एंड पॉलिटिकल साइंस पढ़ रखी है, तो आपको ये लगता है कि यार मैं सीयूटी के अंदर हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस के भी टेस्ट दे दूंगा तो मेरे अच्छे स्कोर आ सकता है। लेकिन ऐसा आप सभी को बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि आप लोग हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस का सीयूटी में एग्जाम तो दे देंगे, लेकिन हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस के जो मार्क्स हैं ये कंसीडर बिल्कुल नहीं करे जाएंगे आपकी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए, बिकॉज ये मैंडेटरी रूल है एनटीए की तरफ से एंड सीयूटी की तरफ से कि आपको सिर्फ और सिर्फ उन सब्जेक्ट्स का एग्जाम देना है जो आपकी क्लास 12 के अंदर मौजूद है। मतलब जो अकाउंट्स, बीएसटी, इको है, बस इन्हीं का सब्जेक्ट का एग्जाम आपको सीयूटी के अंदर देना है। इनके अलावा अगर आपने किसी और सब्जेक्ट का एग्जाम दिया जो आपकी क्लास 12 में मेन कोर में नहीं आता है तो आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा एंड आपके मार्क्स को कंसीडर नहीं किया जाएगा यूनिवर्सिटीज में एडमिशन पाने के लिए। सो गाइस, आई जस्ट होप आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। प्लीज डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, प्लीज डोंट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब बटन। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।